नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी बताने वाला हूं, जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, यह कहानी सामाजिक घटना से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप सभी को इस कहानी को देखना और समझना ही होगा। अगर आप लोग इस कहानी को देख लेते हैं, इस कहानी को समझ लेते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को पता चल जाएगा कि यह कहानी आखिर किस घटना से संबंधित है। जब आप लोग इस कहानी को पूरा देख लेंगे और पूरा देखने के बाद आप लोगों को इस कहानी से जो शिक्षा प्राप्त होगी, इस कहानी से आप लोगों को जो ज्ञान प्राप्त होगा, आप उस ज्ञान के बल पर, आप उस शिक्षा के बल पर अपने समाज में सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं, अपने समाज को अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, इस कहानी में प्रमुख रूप से दो पात्र हैं, जिसमें पहला है जावेद और दूसरा है शबनम। दोस्तों, इस कहानी में आप लोगों को दो प्रमुख पात्र मिलेंगे, जिसमें पहला जावेद है और दूसरा है शबनम। दोस्तों, शबनम जावेद की पत्नी होती है और जावेद शबनम का पति होता है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को शुरू करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कहानी में कहा जा रहा है, जावेद ने अपनी बीवी रह चुकी, दोस्तों बीवी रह चुकी यानी कि पत्नी रह चुकी। बात को आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहानी में कहा जा रहा है, जावेद ने अपनी बीवी रह चुकी शबनम को बड़े ही गौर से देखा तो हक्का बक्का रह गया। दोस्तों, बीवी रह चुकी कहने का मतलब यह हुआ कि एक समय में शबनम जावेद की पत्नी थी, लेकिन इस समय बिल्कुल भी, जिस समय जावेद अपनी पत्नी शबनम को देख रहा है, उस समय बिल्कुल भी शबनम जावेद की पत्नी नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कथन के माध्यम से कहा जा रहा है, जावेद ने अपनी बीवी रह चुकी शबनम को बड़े ही गौर से देखा। जब जावेद बड़े ही गौर से शबनम को देख रहा था, तो उस समय शबनम बिल्कुल भी जावेद की पत्नी नहीं होती है, जावेद की अर्धांगिनी नहीं होती है। दोस्तों, एक समय में जो शबनम होती है वो जावेद की पत्नी होती है, लेकिन जिस समय जावेद अपनी पत्नी शबनम को देख रहा होता है बड़े गौर से, उस समय शबनम बिल्कुल भी जावेद की पत्नी नहीं होती। ठीक है, तो देखिए यहां पर बताया गया है कि जब जावेद अपनी बीवी रह चुकी शबनम को बड़े ही ध्यान से, गौर कहने का मतलब ध्यान होता है, ठीक है, बड़े ही ध्यान पूर्वक देखा तो हक्का बक्का रह गया, अर्थात वो काफी आश्चर्यचकित रह गया, काफी हैरान रह गया। आप इसको समझ सकते हैं। यह एक होटल था जहां सब लोग खाना खा रहे थे। दोस्तों, होटल में जो लोग होते हैं वो खाना खाने के लिए आते हैं, तो हो सकता है कि जावेद और उसकी पत्नी शबनम भी खाना खाने के लिए ही गए होंगे। शबनम भी गई होगी खाना खाने के लिए, और जो जावेद है वो भी गया होगा खाना खाने के लिए। और दोस्तों, इन दोनों की वहां पर मुलाकात हो गई होगी। जावेद और शबनम की मुलाकात उस होटल में हो गई होगी खाना खाने के दौरान। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है, दोस्तों तलाक के बाद तो वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन 5 सालों तक साथ रहने के बाद एक ही बिस्तर पर सोने के बावजूद कैसे अजनबी रह सकते थे। दोस्तों, जावेद और जावेद की पत्नी शबनम एक दूसरे के साथ शादी के बाद 5 सालों तक रहे हैं। शबनम और जावेद ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी के 5 सालों तक रहे हैं। शादी के बाद 5 सालों तक इन दोनों ने अपना साथ निभाया है, लेकिन 5 सालों के बाद ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं, अर्थात इन दोनों के बीच तलाक हो जाता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। शादी के 5 सालों के बाद जावेद और शबनम के बीच तलाक हो जाता है, लेकिन शादी के 5 सालों तक जो जावेद और शबनम होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी के
के रूप में रह रहे होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बोला जा रहा है एक ही बिस्तर पर सोने के बावजूद दोस्तों जो पति पत्नी एक साथ 5 सालों तक रह चुके होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच कई बार उनके बीच शारीरिक संबंध बन चुका होगा। ऐसा तो नहीं है कि उनके बीच शारीरिक संबंध नहीं बनता होगा। दोस्तों शादी के बाद जब पति पत्नी एक दूसरे के पास आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच शारीरिक संबंध बनता ही होगा। और बात करें 5 सालों का तो इन 5 सालों में पति और पत्नी के बीच कई बार शारीरिक संबंध बने होंगे, कई बार ये दोनों हम बिस्तर हुए होंगे। तो दोस्तों जिसके साथ आप हम बिस्तर हो जाइएगा, जिसके साथ आप शारीरिक संबंध बनाइएगा उसे तो आप भूल नहीं सकते, जिसके साथ आपकी शादी होगी उसे तो आप भूल नहीं सकते। भले उसके लिए आपके दिल में प्यार हो या ना हो, प्रेम हो या ना हो, लगाव हो या ना हो, लेकिन पहचान आप बिल्कुल भी भूल नहीं सकते, आप उसे पहचान ही लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है जावेद और शबनम के साथ। ठीक है, जो जावेद होता है वो क्या करता है कि होटल में शबनम को पहचान लेता है। जब शबनम को पहचान लेता है तो उसे देखकर जो जावेद होता है वो काफ़ी हक्का बक्का रह जाता है, यानी कि काफ़ी हैरान रह जाता है। आइए आगे हम बात करते हैं। आगे कहा जा रहा है शबनम अकेले ही एक टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी और जावेद अलग टेबल पर। दोस्तों शबनम अपने अलग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी और जावेद अपने अलग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। 5 सालों के बाद उनके चेहरों में कोई खास फर्क नहीं आया था। 5 सालों के बाद भी उनके चेहरों में कोई भी खास फर्क जो है वो नहीं आया था। ठीक है, ना ही जावेद के चेहरे में और ना ही शबनम के चेहरे में। आगे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है शबनम को खाते खाते कुछ याद आया और वह खाना छोड़कर जावेद के टेबल की तरफ बढ़ी। शायद उसे 5 साल पहले की कोई बात याद आई थी। दोस्तों जब शबनम ने जावेद को खाते हुए देखा तो शबनम अचानक से अपने टेबल से उठकर क्या की, वो दोस्तों अपने टेबल से उठकर अपने टेबल का खाना छोड़कर वो जावेद के टेबल की तरफ बढ़ी। ठीक है, खाते खाते शबनम खाना खा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने जावेद को देखा तो जावेद को देखकर वो अपना खाना छोड़कर धीरे धीरे जावेद की ओर आने लग गई, जावेद की ओर आगे बढ़ने लग गई। शायद उसे 5 साल पहले की कोई बात याद आ गई हो। ठीक है, आगे देख सकते हैं कहा जा रहा है आपने खाने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लिया है कि नहीं। दोस्तों जो शबनम होती है वो अपने पति जावेद से पूछती है कि आपने खाने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लिया है कि नहीं। दोस्तों देखिए शादी के बाद वो हो सकता है कि अपने पति की काफ़ी केयर करती होगी। हर एक पत्नी ही अपने पति की केयर करती है, अपने पति की देखभाल करती है, अपने पति की रक्षा करती है, अपने पति से बहुत ही प्रेम करती है। तो दोस्तों यहाँ पर तलाक हो जाने के बाद भी जो शबनम होती है वो अपने पति से प्रेम करती है, यानी कि उसका ख्याल रखती है। ख्याल रखने के लिए ही वो क्या करती है कि अपना खाना छोड़कर आती है जावेद के पास और उससे पूछती है कि आपने खाना खाने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लिया है या फिर नहीं लिया। ठीक है, तो दोस्तों शबनम ने जावेद से जब ये बात पूछा तो जो जावेद है वो जवाब देता है इंजेक्शन लिया है। ठीक है, उसने जवाब दिया कि इंजेक्शन मैंने लिया है, लेकिन 5 साल तक तलाकशुदा जिंदगी गुजारने के बाद तुम्हें कैसे याद है, यह सवाल जावेद करता है शबनम से। शबनम से यह सवाल कौन करता है तो जावेद पूछता है कि 5 साल तक तलाकशुदा जिंदगी गुजारने के बाद तुम्हें कैसे याद है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला गया है जावेद मैं एक औरत हूँ। दोस्तों 5 सालों तक, यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा, 5 सालों तक, शादी के 5 सालों तक जावेद और शबनम एक दूसरे के साथ रहे हैं और जब इन दोनों के बीच तलाक हो जाता है तो तलाक हो जाने के बाद पुनः से ये दोनों एक दूसरे के साथ होटल में 5 सालों के बाद मिलते हैं, यानी कि इन दोनों का एक दूसरे के साथ रहना कितना समय हो जाता है तो 10 साल।
ठीक है, यानी कि इनके शादी के कितने वर्ष हो जाते हैं, तो 10 साल। 5 साल जो इनके साथ व्यतीत होता है शादी के बाद, ठीक है। जावेद और शबनम के साथ में बिताया गया पल 5 सालों तक व्यतीत होता है और तलाक के बाद का जो जीवन होता है वो 5 सालों तक व्यतीत होता है। तलाक के बाद 5 साल बीत जाने के बाद शबनम और जावेद एक दूसरे के सामने आते हैं होटल में, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है जावेद मैं एक औरत हूँ, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं जावेद मैं एक औरत हूँ, तुम्हारे जाने के बाद इतना मेरा किसी ने ख्याल नहीं रखा, जावेद ने कहा। जावेद कह रहा है तुम्हारे जाने के बाद मेरे लाइफ में जब तुम नहीं थी और जब तुम मेरे लाइफ से चल गई थी तो तुम्हारे जाने के बाद मेरा इतना किसी ने भी ख्याल नहीं रखा था। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे तलाक ही क्यों दिया। ये कौन कह रहा है, यह कह रहा है दोस्तों कौन, तो शबनम कहती है जब ऐसी बात थी तो तुमने मुझे तलाक क्यों दिया। दोस्तों आप सभी यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो शबनम और जावेद हैं ये दोनों मुसलमान हैं, क्योंकि मुसलमान के ही नाम होते हैं जावेद और शबनम, ठीक है। यहाँ पर दोनों के दोनों जो पात्र हैं वो मुसलमान जाति से संबंधित है, ठीक है। और आप सभी को पता है कि मुसलमान जाति में अगर पुरुष अगर पति 3 बार एक ही बार में तलाक बोल देता है तो पति और पत्नी के बीच क्या होता है, पति और पत्नी के बीच में तलाक हो जाता है, ठीक है। तो जो पत्नी होती है वो अपने पति से कहती है कि जब ऐसी बात है तो तुमने मुझे तलाक क्यों दिया। तो आइए हम कारण को समझने का प्रयास करते हैं। कारण में क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हैं, वह तो तुम जानती ही हो 5 साल तक साथ रहने के बाद भी तुम माँ नहीं बन पाई और बच्चा तो हर किसी को चाहिए। कारण यही था, कारण तलाक का क्या था, तलाक का कारण था बच्चा। 5 सालों तक जब शबनम अपने पति के साथ रही और पति के साथ शबनम का पति के साथ रहने के बाद भी जब शबनम अपने पति के साथ 5 सालों तक रही उसके बाद भी जब शबनम को कोई भी बच्चा नहीं हुआ, वो माँ नहीं बन पाई, तो उसके पति ने यानी कि जावेद ने क्या किया, तलाक दे दिया, ठीक है। तलाक इस बात को लेकर दे दिया कि तुम बिल्कुल भी माँ बनने वाली नहीं हो, तुम बिल्कुल भी मेरे घर में खुशी देने वाली नहीं हो, तुम मुझे पिता बनाने वाली नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। ऐसा दोस्तों काम किया था किसने, तो जावेद ने। किसके साथ है, तो शबनम के साथ है। यहाँ पर आगे देख सकते हैं बताया गया है अगर तुम बच्चा पैदा करने के लायक होते तो क्या मैं नहीं देती। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से बाबू समझना होगा, ठीक है। जो भी लोग या जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग ध्यान से समझना। अगर पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, साथ में अगर अपना शादीशुदा जीवन यापन कर रहे हैं, इन दोनों के बीच अगर शारीरिक संबंध होता है और शारीरिक संबंध होने के बावजूद भी बिल्कुल भी जो स्त्री होती है, जो पत्नी होती है, वो माँ नहीं बन पाती, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा का पूरा जो गलती है वो स्त्री की ही है, पूरा का पूरा जो कमी है वो स्त्री की ही है। बच्चा ना होने का जो गलती है वो पुरुष का भी हो सकता है या फिर स्त्री का भी हो सकता है या फिर दोनों का ही हो सकता है, लेकिन जो समाज है वो शुरू से ही स्त्री को ही गलत देखते आया है, स्त्री में ही कमी ढूंढते आया है, स्त्री को ही नीचा दिखाते आया है और बिना किसी और छोड़ के स्त्री को नाम देता है बांझ। अगर कोई स्त्री, अगर कोई पत्नी, अगर कोई लड़की, अगर कोई बेटी शादी के बाद बिल्कुल भी माँ नहीं बन पाती, अपने ससुराल में बच्चे की खुशी नहीं दे पाती, तो उसे बांझ का नाम दे दिया जाता है। तो बांझ का नाम देने से पहले सबसे पहले आप ये देख लें कि उसका जो पति है वो क्या वास्तव में सही है, क्या उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है, उसका जो शरीर है वो क्या सही है, क्या उसका शरीर उस पत्नी का जो पति है, उस पति का जो शरीर है वो क्या बच्चा पैदा करने के लिए समर्थवान है, सक्षम है। यहाँ पर बच्चा ना होने का जो कारण है वो केवल एक पत्नी नहीं है बल्कि एक पति भी है। तो सबसे पहले एक पति को भी समझना चाहिए कि हम खुद में कमी को देखें, उसके बाद हम किसी पर आरोप लगाएं। लेकिन हमारा जो समाज है वो क्या करता है कि शुरू से ही पत्नी को, शुरू से ही बेटियों को, शुरू से ही महिलाओं को नीचा दिखाते आया है, उन्हें पीड़ित करता
करते आया है, उन्हें काफ़ी अपमानित करते आया है। लेकिन ये एक बार भी नहीं देखा कि बच्चे को जन्म देने के लिए, बच्चे को उत्पन्न करने के लिए दो लोगों की भागीदारी होती है, जिसमें पहला होता है पुरुष और दूसरा होता है स्त्री। जब बच्चा पैदा करने के लिए दो लोगों की भागीदारी होता है तो बच्चा जब नहीं होता तो उसमें केवल एक ही क्यों दोषी, उसमें केवल एक ही क्यों होता है दोषी, एक ही क्यों होता है अपमानित? आप ही बताइए। ऐसा हमारे समाज में चलता है। आप लोगों ने अपने आस पड़ोस में ऐसा देखा होगा, या आपने अक्सर न्यूज में या अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ऐसा आप सुनते होंगे कि फलाने का ये नहीं हुआ तो ठिकाने का ये नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की ही गलत है, लड़की के साथ उसका जो पति है वो भी गलत हो सकता है, या हो सकता है कि लड़की सही है। लड़की बच्चा जन्म देने के लिए समर्थवान है, लेकिन उसका जो पति है वही समर्थवान नहीं है। लेकिन जो समाज है और ससुराल के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो लड़का है ना, अपने लड़के पर पर्दा डाल देते हैं और लड़की को दोषी ठहरा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लड़की कहती है, अगर तुम बच्चा पैदा करने के लायक होते तो क्या मैं नहीं देती? शबनम ने कहा और अपनी टेबल की तरफ बढ़ गई। ठीक है, टेबल की तरफ वो चल पड़ती है। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है, जब वे दोनों होटल से बाहर निकले तो फिर मेन गेट पर उनकी मुलाकात हो गई। मेन गेट यानी कि निकलने वाला गेट, जिस गेट से होटल से बाहर दोनों निकल रहे थे, उसी गेट पर दोनों की फिर से मुलाकात हुई। चलो कुछ दूर साथ चलते हैं, जावेद ने कहा। जावेद ने शबनम से कहा कि चलो कुछ दूर साथ चलते हैं। ठीक है, उसका मन हुआ थोड़ा समय अपने पत्नी के साथ बिताने का, अपने पत्नी के साथ थोड़ा समय टाइम स्पेंड करने का। आगे आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है, जिंदगी भर साथ चलने का वादा था, लेकिन तुमने तो मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया, शबनम बोली। शबनम कहती है कि शादी के बाद तुमने मुझे वादा किया था कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ दिया और मुझे तलाक देकर अपने जिंदगी से बाहर निकाल दिया। अब आए हो मेरे साथ कुछ पल चलने के लिए, जिंदगी भर तो साथ चला नहीं गया, तो अब कुछ पल साथ चलकर क्या करोगे? ठीक है, यानी कि जैसा भाव है वाक्य का वैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे आप देख सकते हैं, कहा गया है, जो होना था वो हो गया, अब यह बताओ कि तुम यहाँ आई कैसे? यह कौन कहता है? तो यह कहता है जावेद। जावेद अपनी पत्नी शबनम से कहता है, जो होना था वो हो गया, अब यह बताओ कि तुम यहाँ आई कैसे, इस स्थान पर आई कैसे? ठीक है, हो सकता है कि जिस स्थान पर जावेद हो वहाँ पर शबनम ना रहती हो, वहाँ पर शबनम का कोई घर ना हो, तो इसलिए वो हैरान रह गया हो कि आखिर यहाँ पर शबनम आई कैसे, शबनम आखिर यहाँ पर किस कारण से आई, उस कारण को पूछ रहा था जावेद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो जावेद की पत्नी है शबनम, वो क्या जवाब देती है। ध्यान से आप लोग कहानी को समझना और स्टेप बाय स्टेप करके दोस्तों आप लोग अच्छे से उसे अपने दिमाग में उतारने का प्रयास करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, जब तुमने मुझे तलाक दिया तो मैं अपने माँ बाप के पास गई। जाहिर सी बात है भाई, जब पति अपने पत्नी को तलाक देगा तो पत्नी कहाँ जाएगी, वो बेटी कहाँ जाएगी? जब पति अपने पत्नी के साथ छोड़ देगा, जब ससुराल वाले एक लड़की के साथ छोड़ देंगे, ससुराल वाले जब बहू का साथ छोड़ देंगे, तो वो बहू कहाँ जाएगी? अपने माता पिता के पास ही जाएगी, क्योंकि अब उसका सहारा कौन होता है? उसका सहारा उसके माता पिता ही होते हैं। तो जब जावेद बच्चे ना होने के कारण अपने पत्नी शबनम को तलाक दे देता है, तो शबनम क्या करती है कि अपने पति को छोड़कर अपने मायके चली जाती है माता पिता के पास। ऐसा ही यह कहती है। ठीक है, वे इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके, यानी कि शबनम के जो माता पिता हैं वे इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और 6 महीने के अंदर ही दोनों चल बसे। जैसे ही शबनम को जावेद ने तलाक दिया था, तो तलाक देने के बाद जब शबनम अपने मायके गई थी, अपने माता पिता के पास गई थी और सारे घटनाएं जब बताई थी, तो उस घटना को सुनकर शबनम के जो माता पिता थे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और उनको काफ़ी चिंता हो गई थी। चिंता के कारण ही 6 महीने के अंदर ही शबनम के माता और पिता इन दोनों की ही मृत्यु हो गई। अर्थात शबनम के सर से सभी का साया हट गया। ससुराल का साया तो पहले से ही खत्म हो गया, पति का साया तो पहले से ही खत्म हो गया, और जो बचा था माता पिता का साया वो भी खत्म हो गया। दोस्तों ये सच्चाई है। अगर कोई बेटी शादी हो जाने के बाद
अगर किसी की बेटी शादी हो जाने के बाद 5 साल ससुराल में रहने के बाद अपने मायके चली आए और माता पिता के ऊपर बोझ बन जाए, तो ऐसे में माता पिता को क्या हो सकता है, ऐसे में माता पिता को हार्ट अटैक भी हो सकता है। ऐसे में माता पिता काफ़ी चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि हर एक माता पिता चाहते हैं, देखिए माता पिता को ये नहीं लगता कि मेरी बेटी मेरे लिए बोझ है। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं कहना चाहता कि अगर कोई बेटी ससुराल से मायके जाती है तो माता पिता अपने बेटी को बोझ समझते हैं, बोझ नहीं समझते, ठीक है। हालांकि आज के इस वर्तमान समय में बहुत से ऐसे माता पिता हैं, इस कलयुग में बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो अपने बेटी को बोझ समझने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम वास्तविक तौर पर देखें तो जो अच्छे माता पिता होते हैं वो अपने बेटी को बोझ नहीं समझते, बल्कि वो ये समझते हैं कि अगर मेरी बेटी मेरे घर में रहेगी, मेरे साथ रहेगी, तो ऐसे में उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हर माता पिता चाहते हैं कि उसके बेटी का घर बसे, उसका भी एक परिवार हो, उसका भी पति हो, उसके भी बच्चे हो, उसका भी एक अच्छा सा सुंदर सा परिवार हो, उसके भी परिवार बढ़े। हर माता पिता चाहते हैं। कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरी बेटी का घर उजड़े। मेरे पति कह रहे हैं, सॉरी, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी का घर उजड़े। मैंने अपनी बेटी का विवाह जिस घर में किया है उस घर से पुनः से वो बाहर निकल कर मेरे पास आए, मेरे पास वो लौट कर आए और कहे कि मैं अब वहाँ कभी नहीं जा सकती। वहाँ के जो लोग हैं वो हमारी बेटी को कष्ट दे, वहाँ के लोग हमारी बेटी को दुख दे, और जो हमारा दामाद है वो मेरी बेटी को तलाक दे। बताया समझ में? आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर? ठीक है। तो हो सकता है कि इसी सोच के कारण ये 6 महीने के अंदर मर गए। कौन कौन? तो शबनम के माता और पिता। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे क्या कहती है शबनम। शबनम कहती है 6 महीने के अंदर ही दोनों चल बसे। मैं तो उनकी कब्र पर भी नहीं जा सकी, क्योंकि औरतों का कब्रिस्तान में जाना सख्त मना है। जो शबनम है वो कहती है जावेद से कि मैं अपने माता पिता के कब्र तक भी नहीं जा सकी, क्योंकि औरतों को कब्रिस्तान में जाने नहीं दिया जाता। ठीक है, और बात ये सही भी है भाई कि सच में औरतों को कब्रिस्तान तक जाने नहीं दिया जाता। और यही प्रक्रिया होता है हिंदू धर्म में भी। हिंदू धर्म में भी महिलाओं को बिल्कुल भी शमशान तक जाने नहीं दिया जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा जा रहा है उसके बाद मैं भाई के पास रही थी। उसका एक भाई भी था, शबनम का भाई भी था। उसके बाद मैं भाई के पास रही थी। भाई तो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन भाभी के लिए मैं बोझ बन गई थी। वह रात दिन मेरे भाई के पीछे पड़ी रहती और मुझे जलील करते हुए कहती थी कि इसकी दूसरी शादी कराओ, नहीं तो किसी के साथ भाग जाएगी। कई प्रकार से उसे जलील करती थी। किसको? तो शबनम को। तो दोस्तों आप ही बताइए इसका मेन कारण कौन है? इसका जो वास्तविक कारण है वो कौन है? तो वो है इसका पति। अगर शबनम का पति अपने पत्नी को तलाक ना दिया होता, उसे अपने ज़िंदगी से बाहर ना निकाला होता, उसे घर से बाहर ना निकाला होता, तो ना ही उसके माता पिता मरते और ना ही उसे इतना अपमान झेलना पड़ता, ना ही उसे लोग इतना अपमानित करते, ना ही वो इतना दुख झेलती, और ना ही अपने जीवन में इतने समस्याओं से वो जूझती। बात है समझ में? तो इसका सीधा सीधा जो मेन कारण है वो कौन है? तो वो है शबनम का पति। कौन? तो जावेद। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने बता चुका है। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है तुम नहीं जानते कि कोई मर्द तलाकशुदा औरत से शादी नहीं करता, सबको कुंवारी लड़की और कुंवारा बदन चाहिए। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि देखिए समाज की यह सच्चाई है, समाज की यह वास्तविक सच्चाई है, और आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का काला भी सच्चाई है। पुरुष अपने आप को मर्द समझते हैं। देखिए सबके बेटी के साथ ऐसा ना हो, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसके बेटी के साथ ऐसा हो जाए। तो समाज को हमें काफ़ी सुंदर बनाने की आवश्यकता है। समाज के लोगों को शिक्षा की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। अगर समाज में ऐसे छोटे छोटे नीच बुद्धि वाले काम होते रहेंगे, छोटे छोटे निम्न कोटि विचार वाले अगर लोग रहेंगे समाज में, तो ऐसे में बेटियों का जीवन बहुत ही बर्बाद हो जाएगा, उनकी ज़िंदगी नर्क जैसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शबनम अपने पति से कहती है तुम नहीं जानते कि
कोई मर्द तलाकशुदा औरत से शादी नहीं करता। दोस्तों एक पति जो होता है वो क्या करता है कि गुस्से में आकर या दोस्तों क्रोध में आकर या किसी कारणवश क्या करता है कि अपने पत्नी को तलाक दे देता है। अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों मुसलमान धर्म में, तो मुसलमान धर्म की जो प्रक्रिया है वो कुछ अलग है। मुसलमान धर्म में क्या होता है कि अगर पति गुस्से में आकर या किसी कारणवश से 3 बार एक ही बार में अगर तलाक बोल देता है तो पति और पत्नी के बीच तलाक हो जाता है। और बाद में जब पति अपने पत्नी को पुनः से अगर अपने लाइफ में बुलाना चाहता है, उसे अपने ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि उस पति के पत्नी को हलाला करना पड़ता है। ठीक है, उस पत्नी का हलाला कराया जाता है। हलाला क्या होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब पहले पति के पास वो पत्नी जाएगी ना जिसको उसने तलाक दिया है, आप लोग अच्छे से समझना, जब पति किसी कारणवश या गुस्से में आकर अपने पत्नी को तलाक दे देता है 3 बार एक ही बार में तलाक बोलकर, तो ऐसे में पति और पत्नी इन दोनों के बीच तलाक हो जाता है। फिर जब गुस्सा ठंडा होता है या कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है कि वो अपने पत्नी को अपने पास लेकर आए, यानी कि अपने जीवन में पुनः से अपने पत्नी को शामिल करे, अपने पत्नी को अपने पास बुलाए, तो ऐसे में उस पत्नी को सबसे पहले शादी करानी होती है दूसरे मर्द के साथ। ठीक है, दूसरे मर्द के साथ उस पत्नी को उस लड़की की शादी कराई जाती है। ऐसा है इस्लाम धर्म में, मुसलमान धर्म में। ठीक है, तो उस लड़की का दूसरे मर्द के साथ शादी कराया जाता है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि जब शादी कराया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जिससे शादी कराया जाएगा उस लड़की का जिससे शादी कराया जाएगा उस लड़की का जिससे शादी कराया जाएगा, तो दोस्तों उसके साथ तो शारीरिक संबंध तो बनेगा ही। आप समझ सकते हैं, क्योंकि उस लड़की का जिसके साथ भी शादी होगा वो बिना शारीरिक संबंध बनाए तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि शादी का जो मतलब है वो होता ही है शारीरिक संबंध। शारीरिक संबंध तो बनता ही है, ऐसा नहीं है कि शारीरिक संबंध नहीं बनता। तो दोस्तों जब उस लड़की की शादी दूसरे पुरुष के साथ कराया जाता है, गैर मर्द के साथ कराया जाता है, और गैर मर्द जब उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाकर जब कुछ दिनों के बाद वो अपने इच्छा से या फिर किसी कारणवश या गुस्से में आकर पुनः से वो क्या करता है कि उसे तलाक दे देता है, उस लड़की को तलाक दे देता है, तब जाकर इस पुरुष को अधिकार होता है अपने पत्नी को अपने पास बुलाने का, अपने पास शामिल करने का, अपने जीवन में पुनः से लाने का। इसी को कहते हैं हलाला। ऐसा होता है मुसलमान धर्म में। ठीक है, जैसा मैंने पढ़ा था वैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और एक चीज़ आप समझिए, जो पुरुष होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो क्या करते हैं कि गुस्से में आकर या क्रोध में आकर या किसी कारणवश या किसी के बातों में आकर अपनी पत्नी को तलाक तो दे देते हैं। शादी के बाद अपनी पत्नी को तलाक तो दे देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को तलाक तो दे दिया, क्या अब उसका दोबारा शादी होगा? आपका हो जाएगा, क्योंकि आप तो समाज के लिए चरित्रवान व्यक्ति हैं। आपके चेहरे पर समाज का एक अच्छा सा मुखौटा लगा हुआ है, चरित्र का एक सुंदर सा चरित्रवान वाला मुखौटा लगा हुआ है। ठीक है, आप जिससे शादी करने जाइएगा वहाँ पर हो सकता है कि आपका शादी हो जाए, आपके चरित्र के बारे में ज़्यादा ना पूछताछ किया जाए। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर महिला का, स्त्री का, तो स्त्री का जीवन नर्क बन जाता है। अगर उस स्त्री का किसी और से शादी कराया जाता है तो जो अच्छा लड़का होगा, जो संस्कारिक लड़का होगा या जो कुंवारा लड़का होगा, वो अपने लिए कुंवारा लड़की ही पसंद करेगा, अपने लिए कुंवारा लड़की ही ढूंढेगा। ठीक है, अपने जीवन में कुंवारा लड़की ही शामिल करेगा। कोई भी कुंवारा लड़का ये नहीं चाहेगा कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूं जिसकी शादी पहले ही हो चुकी है, जो पहले से ही किसी और के साथ रह चुकी है, जो और के साथ रहकर अपना शारीरिक संबंध बना चुकी है, उसके साथ सहवास कर चुकी है, मैं उसके साथ शादी करूं, ऐसा कोई भी कुंवारा लड़का नहीं चाहता। कुंवारा छोड़िए ना, जो दुआ लड़का है ना, जिस लड़के का शादी हो चुका है और उसकी पत्नी मर चुकी है या उसकी पत्नी छोड़कर भाग चुकी है या उसके पत्नी के साथ तलाक हो चुका है, और अगर वो विवाह करना चाहता है तो अपने लाइफ में वो कुंवारी लड़की को ही शामिल करेगा, ना कि एक ऐसी लड़की को शामिल करेगा जिसकी पहले से ही शादी हो चुकी है, भले ही वो स्वयं शादीशुदा है।
ठीक है। भले ही वो एक समय में स्वयं शादीशुदा है और बाद में जब उसकी पत्नी छोड़ दी है या वो स्वयं अपने पत्नी को छोड़ दिया है तो वो अपने लाइफ में एक ऐसी लड़की को ही पसंद करेगा, एक ऐसी लड़की को ही शामिल करेगा जो कुंवारी हो। ये हमारी समाज की सच्चाई है, ये हमारे समाज के मर्दों की सच्चाई है। और ऐसा बिल्कुल भी इस्लाम धर्म में नहीं होता, बल्कि सभी धर्म में होता है। मैं बिल्कुल भी यहाँ पर इस्लाम धर्म को टारगेट नहीं करता। हाँ, हलाला केवल इस्लाम धर्म में होता है, लेकिन जो मैं आप लोगों को अभी जो ये सच्चाई बता रहा हूँ ये केवल एक ही धर्म में नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों में होता है, सभी लोगों में होता है, सभी जातियों में होता है। बात है समझ में? तो आप ही बताइए, अगर ऐसा हमारे समाज के पुरुष करेंगे अपने पत्नी के साथ तो क्या हमारा समाज अच्छा बन पाएगा? आप ही बताइए। आपने अपने पत्नी के साथ ऐसा किया तो आप सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कल आपके बहन के साथ या आपके बेटी के साथ भी ऐसा हो। देखिए, कर्म का फल जरूर लौट कर आता है, कर्म के फल से आप बच नहीं सकते। अगर आज आप दूसरों के बेटी को अगर आप दुख देते हैं, अगर आज आप दूसरे के बेटी को दुख देते हैं, उसकी आंखों में आंसू लाते हैं, उसे आप काफ़ी परिताड़ित करते हैं, काफ़ी उसे कष्ट देते हैं, उसे जलील करते हैं, उसे समाज में अपमानित करते हैं या अपमान उसका करवाते हैं, तो ये आपको भोगना ही होगा, आप उससे बच नहीं सकते। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर एक स्त्री किसी से शादी कर चुकी है, ठीक है, अगर कोई लड़की, अगर कोई महिला अपने किसी पुरुष से, कोई भी अगर लड़की शादी कर चुकी है, ठीक है, जो भी लड़की शादी कर चुकी है और उसके लाइफ में जो पति मिला है वही पति उसके लिए पूरा जीवन भर का साथी होता है, पूरे जीवन भर का साथी होता है। मरते दम तक, अंतिम समय तक भी उसे ही वो अपना पति मानती है। लेकिन ऐसे में जब वो पति अपने पत्नी को तलाक दे दे या उसे छोड़ दे या घर से बाहर निकाल दे, तो ऐसे में अगर वो पत्नी किसी और से शादी करती है तो उसे बिल्कुल भी दोस्तों, एक तरीके से तो समाज तो उसे अच्छा कहता ही नहीं है, ठीक है, समाज तो उसे अच्छा कहता नहीं है। और फिर दूसरा बात यह है कि समाज ये कहता है कि आखिर इस लड़की में क्या कमी है जिसके कारण इसके पति ने इसे छोड़ दिया। लोग ये नहीं देखते हैं कि आखिर उस पति में क्या कमी रहा होगा जिसके कारण, या ये नहीं देखते हैं कि हो सकता है कि लड़की में कोई कमी नहीं हो सकता है कि लड़की में कोई कमी नहीं रहा होगा, लड़की अच्छी होगी, लड़की संस्कारी होगी, चरित्रवान होगी, लेकिन इसका पति ही सही नहीं होगा, इसका पति काफ़ी बेविचारी होगा, काफ़ी अच्छा चरित्र का नहीं होगा, अच्छे विचार का नहीं होगा, काफ़ी दुष्ट प्रवृत्ति का होगा और इसने अपने पत्नी का परित्याग कर दिया होगा, जिस्म का मजा लेकर अपने पत्नी को छोड़ दिया होगा। लेकिन समाज केवल किसको दोषी मानता है? समाज केवल दोषी मानता है महिलाओं को, केवल स्त्रियों को, उन्हें ही केवल दोषी मानता है, उन्हें ही जलील करता है। तो बहुत ही ज्यादा नर्क जैसा जीवन हो जाता है एक लड़की का। वो चाह कर भी अपने जीवन में सुधार नहीं ला पाती, चाह कर भी अपने बीते हुए दिन को भुला नहीं पाती, चाह कर भी अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाती। इसलिए मैं अपने समाज के सभी पुरुषों से कहता हूं कि आप अपने पत्नी को तभी तलाक दें जब वो चरित्रहीन हो, जब वो बेविचारी हो, जब वो आपकी मदद ना करती हो, आपकी सेवा ना करती हो, आपके परिवार की सेवा ना करती हो, आपके बच्चों की सेवा ना करती हो। अगर वो चरित्रहीन है, आपकी सेवा नहीं करती है या बहुत ही ज्यादा वो केयरलेस है, तो आप उसे तलाक दे सकते हैं। लेकिन अगर पत्नी अच्छी है, आपकी सेवा करती है, चरित्रवान है, घर को एक डोरी में बांध कर लेकर चलती है, काफी उसमें अच्छे गुण हैं, तो आप बिल्कुल भी अपने शौक के लिए उसे आप तलाक ना दें। सुंदरता कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। बहुत सारे आजकल के जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, आजकल के जो युवा हैं, वो क्या करते हैं कि सौंदर्यता में आकर, सौंदर्यशीलता में आकर, ठीक है, मान लेते हैं कि एक लड़का का एक लड़की से शादी हो जाता है और कुछ सालों के बाद उस लड़के को किसी और से प्यार हो जाता है और वो क्या करता है कि उससे शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। तो क्या यह सही है? इसके लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की है, इसने एक लड़की से शादी किया है, इससे साथ वचन देकर इसने शादी का एक बंधन जोड़ा है और इसको अपना पत्नी बनाया है। तो जब इस लड़के ने इसको अपना पत्नी बना लिया,
इस लड़के ने जब इस लड़की को अपना पत्नी बना लिया और यह लड़की जब इस लड़के की पत्नी ऑलरेडी है, तो ऐसे में क्या इस लड़के को शोभा देता है इस लड़की से शादी करने का? आप ही बताइए। लेकिन समाज में चल रहा है, तो ऐसे में हमारा समाज बहुत ही दूषित होगा, बहुत ही हमारा समाज गंदा होते जाएगा। तो हमारे इस समाज को बचाने का जो योगदान है वो आप ही लोगों का है। आप ही लोग क्या कर सकते हैं, हमारे इस समाज को बचा सकते हैं। अगर कोई भी लड़की का अपमान किया जा रहा है तो आप सबसे पहले उस लड़की को दोषी ना माने, बल्कि आप दोनों पक्षों के बातों को सुने। जब आप दोनों पक्षों के बातों को सुन लें, जब प्रूफ मिल जाए कि वास्तव में लड़की गलत है, तभी जाकर आप उसे दोषी माने, अन्यथा आप उस लड़की को, उस महिला को न्याय दिलाने का प्रयास करें। अपने समाज के बेटियों को, अपने समाज के महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करें। हो सकता है कि कल आपके घर में किसी बेटी के साथ ऐसा हो तो समाज के लोग जागृत होंगे आपकी भी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, आपकी भी बेटी को न्याय प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर शबनम का जो जीवन होता है वो नर्क बन जाता है। क्योंकि देखिए, इस लड़के का तो शादी हो जाएगा, जो जावेद है उसका तो शादी हो जाएगा भाई, उसके शादी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शबनम है उसका शादी नहीं होगा, क्योंकि जिस घर से वो है, जहाँ की है शबनम, वहाँ के लोग जानते हैं कि इसका शादी हो चुका है। कोई भी लड़का शादी करने के लिए रेडी नहीं होगा शबनम से। सभी लोग जान चुके हैं कि यह शादीशुदा है, यह पहले शादी कर चुकी है, अपने पति के साथ 5 सालों तक रह चुकी है। 5 सालों तक अपने पति के साथ रहने के बावजूद भी इससे बच्चा नहीं हुआ। बच्चा न होने के कारण ही इसके पति ने इसे छोड़ दिया। तो और भी जो लोग होंगे, जो लड़के होंगे, जो व्यक्ति होंगे, जो पुरुष होंगे, इसे शादी नहीं करेंगे, इसको नीच भावना से देखेंगे, इसको काफी निम्न दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है महिलाओं के साथ है। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो का जो टाइटल है वो है क्या, तो वो है कुंवारे बदन का दर्द। ठीक ना, कुंवारे बदन का दर्द, यही ना टाइटल है। टाइटल यहाँ पर कुंवारे बदन का दर्द आप देख सकते हैं, यही टाइटल है। इसीलिए यहाँ पर इस टाइटल को लिखा गया है, आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कह रही है सबको कुंवारी लड़की और कुंवारा बदन चाहिए, यानी कि एक ऐसा बदन चाहिए जिसको किसी ने भी बिल्कुल भी उपभोग ना किया हो। एक लड़की का ऐसा बदन चाहिए एक लड़के को जिसको किसी ने उपभोग ना किया हो। उस लड़की का किसी ने भी बिल्कुल भी उसके साथ, उस लड़की के साथ किसी ने भी संभोग ना किया हो, उसके साथ किसी ने एंजॉय ना किया हो। ऐसा बदन वाला लड़की चाहिए एक लड़के को। भले वो खुद चरित्रहीन हो, भले वो खुद बेविचारी हो, भले वो खुद 10 के साथ सोया हो, लेकिन उसे कैसा चाहिए, उसे स्वयं पवित्र लड़की चाहिए। एक ऐसा लड़की चाहिए जिसका बदन कुंवारा हो। यही हमारे समाज की सच्चाई है। आगे देखिए, आगे है, भाई बहुत इधर उधर भागा पर कहीं कोई मेरा हाथ थामने वाला नहीं मिला। आखिरकार उसने एक बूढ़े आदमी से मेरी शादी करा दी। बताइए इस बेचारी का जीवन कैसा हो गया, इस बेचारी का जीवन नर्क बन गया। बताइए, अपने पत्नी का बात मानकर। अब देखिए पत्नी क्या करती होगी, जो लड़की है शबनम का जो भाभी है वो क्या करती होगी, वो बराबर अपने पति से झगड़ा करती होगी, अर्थात तो शबनम के भाई से बराबर झगड़ा करती होगी। तो झगड़ा से राहत पाने के लिए, झगड़ा से वो शांति पाने के लिए क्या किया, वो अपनी बहन की शादी एक बूढ़े से करा दिया। और ऐसे में जो शबनम है वो ना भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो अपने किस्मत से मजबूर है, वो अपने हालात से, अपने परिस्थिति से काफ़ी मजबूर है। इसलिए वो अपने भाई को ये नहीं कह सकती कि मैं बूढ़े से शादी नहीं करूँगी। वो ये सोच रही होगी कि मेरे वजह से मेरे माता पिता मर गए, मेरे वजह से मेरे भाई और भाभी आपस में झगड़ा करते हैं, घर में शांति नहीं रहती, सबका कारण मैं हूँ। इसलिए अगर मेरा शादी हो जाएगा तो बिल्कुल भी भैया और भाभी झगड़ा नहीं करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। अन्यथा अगर मैं ज़्यादा दिन तक इस घर में रही तो हो सकता है कि भाभी भैया से इतना झगड़ा कर ले कि बाद में इन दोनों का तलाक हो जाए। तो मैं नहीं चाहती कि इन दोनों के बीच तलाक हो। अच्छा विचार वाली लड़की, अच्छे गुणों वाली लड़की यही सोचती है। तो दोस्तों, शबनम क्या करती है कि मजबूरी में आकर, अपने खराब परिस्थिति में आकर बूढ़े से शादी कर लेती है, और भाई क्या करता है कि बूढ़े से शादी करवा देता है। ठीक है, वह दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता और मैं उसकी एक नर्स हूँ। उसे समय से दवा देना, खाना खिलाना या बाथरूम ले जाना, यही मेरी ड्यूटी थी। यानी कि
अब बुढ़ा है तो बुढ़ा के अंदर तो कोई दम है नहीं, ये तो बिल्कुल भी शबनम को कोई शारीरिक सुख दे सकता नहीं है। शबनम को अब बिल्कुल भी जो शारीरिक सुख होता है, जो संभोग वाला सुख होता है, वो तो बुढ़े से मिलेगा नहीं। और बुढ़ा जो होगा वो शबनम की रक्षा तो करेगा नहीं, उसे खुशी तो देगा नहीं, उसे उसके मन उस जो एक लड़की का शौक होता है, एक लड़की का जो खुशी होता है, उसे तो वो पूरा कर सकता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद लास्ट स्टेज पर है, वो खुद मरने वाला है, खुद जाने वाला है, क्योंकि यह बिस्तर पर पड़ा रहता है। ऐसा कौन बता रही है? तो शबनम अपने पति जावेद से कहती है कि वह दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता और उसे मैं समय समय पर दवा, खाना और बाथरूम ले जाती हूँ। यही मेरा ड्यूटी है, यही मेरा काम है। मुझे यह भी मालूम है कि तुमने दूसरी शादी कर ली। जावेद की दूसरी शादी भी हो गई है, ठीक है, उसको पता चल चुका है। किसको? तो इसके इसके पहली पत्नी को, हमने इस गलती से पतली बोल दिया। जावेद की जो पहली पत्नी है शबनम, उसको पता चल चुका है कि उसके पति की शादी हो चुकी है। तो बताइए कितना ये धूर्त इंसान है। अपने पति, जो पति है जावेद, जो जावेद है वो अपने पत्नी के जिंदा रहते हुए, अपने पत्नी के रहते हुए भी इसने क्या किया कि दूसरी शादी कर लिया। तो क्या आप इसको अच्छा पति बोलोगे? क्या आप इसको एक संस्कारी पति बोलोगे? बिल्कुल भी नहीं। एक संस्कारी और एक अच्छा पति वही होता है जो अपने पत्नी से प्रेम करता है, भले बच्चा हो या ना हो। अगर बच्चा ना भी होता है तो ये समझेगा कि हो सकता है भगवान ने हमारे भाग में बच्चा लिखा ही ना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने पत्नी का साथ छोड़ देगा, अपने पत्नी को अपने घर से बाहर निकाल देगा, अपने जीवन से बाहर निकाल देगा। तो ये तो एक प्रकार का पाप हो जाएगा, ठीक है। एक है कि जिंदगी बर्बाद करने का। अरे भाई, तुमने उस लड़की के साथ 5 सालों तक अपना जीवन बिताया है, 5 सालों तक उसने तुम्हारे घर की सेवा की है, तुम्हारे परिवार के लोगों की सेवा की है, तुम्हारी सेवा की है, और साथ ही तुम्हें शारीरिक सुख दिया है, तुमने उसके बदन का शोषण किया है, तुमने उसके कुंवारे बदन का पूरा शोषण किया है, और बाद में तुम 3 बार केवल तलाक बोल दोगे तो केवल तलाक हो गया? आप ही बताओ, इतना सस्ता है किसी का जिंदगी? किसी का जो जिंदगी है, किसी का जो जीवन है वो खिलौना है कि जब मन आया खेल लिए और जब मन भर गया तो उसे फेंक दिए? बताइए, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर आप लोग बिल्कुल भी इन चीज़ों पर, इन मुद्दों पर आवाज़ नहीं उठाइएगा, हमारे समाज के अच्छे लोग अगर इन मुद्दों पर बिल्कुल भी अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये बिल्कुल भी जो समस्या है, ये जो घटना है वो रुकने वाला नहीं है। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से समझा कर बता रहा हूँ, ताकि आप लोग समाज में होने वाले इस घटना को रोक सकें। अगर किसी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप उसे न्याय दिलाने के लिए जागृत हो सके, आगे बढ़ सके, अपना कदम बढ़ा सके। देखिए, यहाँ पर जो उसका पति है शबनम का जावेद, उसकी दूसरी शादी भी हो चुकी है और उसे कुंवारी लड़की भी मिल गई है, क्योंकि वो कुत्ता खुद बिल्कुल भी किसी ऐसे लड़की से शादी नहीं करेगा जिसके पहले शादी हो चुका है। जावेद बिल्कुल भी एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जिस लड़की का पहले से शादी हो चुका है, या फिर जिस लड़की को उसके पति ने छोड़ दिया है उससे वो शादी करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसने किससे शादी किया है? तो उसने शादी किया है एक कुंवारी लड़की से, क्योंकि उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए कुंवारा बदन, ठीक है। उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए कुंवारा बदन, एक ऐसा बदन जिसे किसी ने ना छुआ हो, किसी ने ना स्पर्श किया हो, और ना ही किसी ने उसका उपभोग किया हो। वो पहली बार उसका उपभोग करे, पहली बार उसे छुए, उसे ऐसे बदन वाली लड़की चाहिए, ठीक है। और ऐसा जो सोच है वो केवल जावेद की नहीं है, बल्कि हमारे समाज के अधिकांश मर्दों की है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया जा रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी को, यहाँ पर बोला जा रहा है, तुमको दोबारा एक कुंवारी लड़की मिल गई, लेकिन मेरी जिंदगी को तो तुमने सीधे आग की लपेटों में फेंक दिया, जिसमें मैं जल रही हूँ। कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, और मैं नामुराद दूसरी शादी के बाद भी जल रही हूँ। दूसरी शादी के बाद भी जो लड़की शबनम है वो खुश नहीं है। अरे भाई, जिसका दादा समान व्यक्ति से जिस लड़की का शादी हो जाए, वो लड़की क्या खुश होगी? आप ही बताइए। बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, बिल्कुल भी खुश नहीं रहेगी। दोस्तों, इस्लाम धर्म में ऐसा ही होता है। और बात करें यहाँ पर इस्लाम धर्म का ना, तो दोस्तों देखिए, अगर किसी लड़की का
अगर किसी बेटी का पहले से शादी हो चुका है और उसके पति ने छोड़ दिया है या उसका पति मर चुका है तो दोस्तों ऐसे में समाज के अच्छे लड़के या समाज के कुंवारे लड़के बिल्कुल भी उस लड़की से शादी नहीं करते, चाहे वो लड़की लाख गुणों वाली हो, लाख चरित्रवान हो, लाख अच्छी हो, लाख उसमें संस्कार हो, उसे वो पसंद नहीं करते क्योंकि वो ये मानते हैं कि यह अपवित्र है, यह अपने पति के साथ सो चुकी है, रह चुकी है, इसका शरीर अपवित्र हो चुका है, इसका शरीर उपभोग किया जा चुका है, मैं इसे बिल्कुल भी अपना पत्नी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, इसी कारण उसकी शादी नहीं हो पाती और ऐसे में कई सारी लड़कियां क्या करती है कि अपना जीवन भी हथ लेती है, अपना आत्महत्या भी कर लेती है, क्योंकि उसे नैहर में भी यानी कि उसे अपने मायके में भी कई प्रकार के ताने सुनने को मिलते हैं, कई प्रकार के उन्हें दोस्तों अपमान सहने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, तुमने मुझे तलाक दे दिया और मेरे कुंवारे बदन का सारा रस निचोड़ लिया। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, चिंगम की तरह पूरी तरीके से रस को निचोड़ लिया। ठीक है, तुमने मुझे तलाक दे दिया और मेरे कुंवारे बदन का सारा रस निचोड़ लिया। एक औरत की जिंदगी क्या होती है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? शबनम ने अपना दर्द बताया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वह रोते रोते पत्थर की बनी एक कुर्सी पर बैठ गई। जावेद सब कुछ एक भूत की तरह सुनता रहा और फिर अपना वही सवाल दोहराया, तुम इस शहर में कैसे आई? मेरा बुढ़ा पति बहुत बीमार है। शबनम कहती है, देखिए इस मूर्ख को, इस कुत्ते को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शबनम के रोने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो क्या करता है कि अपने बातों को मतलब शबनम के रोते हुए चेहरे को देखकर वो क्या करता है कि अपने मन में आने वाला जो होता है ना उदासी, उसको हटाकर वो सवाल पूछता है। किसी का रोता हुआ चेहरा देखकर किसी के भी मन में दया आ जाता है, तो वो दया क्या करता है कि अपने मन में उत्पन्न नहीं होने देता। जावेद अपने मन में दया उत्पन्न नहीं होने देता, बिल्कुल भी अपने मन में जो जावेद है वो शबनम के प्रति दया उत्पन्न नहीं होने देता और शबनम से कहता है कि तुम बताओ इस शहर में कैसी आई? तो शबनम कहती है, मेरा बुढ़ा पति बहुत बीमार है, मैंने उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया है। उसकी क्या उम्र है? जावेद पूछता है। तो कहती है शबनम, 7 साल से भी ऊपर। 7 साल नहीं, 70 साल। 70 साल से भी ऊपर, 70 साल से ऊपर का है तो भैया ये तो मरने लायक है। 60 साल में लोग चल जा रहे हैं, 60 साल में मर जा रहे हैं। 70 साल से जब इसकी आयु ऊपर है, शबनम के पति की आयु जब 70 साल से ऊपर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो अब मरने के स्टेज पर है, मरने लायक है। शबनम ने जवाब दिया। फिर तो उम्र का बहुत फर्क है, जावेद ने बोला। उम्र का बहुत ही फर्क है, कहाँ शबनम और कहाँ वो 70 साल का बुढ़ा। जब शबनम वहां से उठकर जाने लगी तो जावेद ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफी दे दो। ऐसा जावेद अपने पत्नी शबनम से कहता है। तलाक माफी मांगने से नहीं खत्म होता है। तुमने मुझे तलाक देकर जैसे किसी ऊंची पहाड़ी से नीचे ढकेल दिया और मैं नरक में चली गई। और वास्तव में जो शबनम है वो नरक के जैसा ही जिंदगी जी रही है। उसके जीवन में तो बच्चे का कोई खुशी नहीं है, कोई तो उसके जीवन में बच्चे का तो कोई खुशी तो आया नहीं। ठीक है, बुढ़े से क्या बच्चा होगा? बुढ़े से क्या बच्चा होगा भला आप ही बताइए। और बदले में क्या करना पड़ता है कि शबनम को उसका टॉयलेट साफ करना पड़ता है, उसका देखभाल करना पड़ता है, यानी कि पूरा बुढ़ा का सेवा करना पड़ता है। किसको? तो शबनम को, यानी कि दूसरों के लिए ही उसका पूरा का पूरा जो जीवन है वो व्यतीत हो रहा है, दूसरों के लिए ही। 5 साल उसने अपना जीवन व्यतीत किया, किसके लिए? तो अपने पति के लिए, पति यानी कि जावेद के लिए। जावेद और जावेद के परिवार के लिए शबनम ने अपना 5 साल खत्म कर दिया। उसने क्या किया कि अपने तन और मन से जावेद के परिवार को खुश रखने का प्रयास किया। जावेद के माता पिता की सेवा की, जावेद के परिवार वाले की सेवा की, जावेद के लिए खाना बना कर दी, जावेद के छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखती थी, जावेद के कई प्रकार के खुशियों का ध्यान रखती थी। और बाद में बेचारी को क्या मिला? बाद में बेचारी को मिला नरक जैसा जिंदगी। और ये पता नहीं हमारे समाज के कई बेटियों के साथ ऐसा होता होगा। आप दोस्तों समझ पा रहे हैं, हमारे समाज के कई बेटियों के साथ पता नहीं ऐसा होता होगा और हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पर आप आगे देखिए, कहा जा रहा है दूसरे दिन जावेद शाम को उसी होटल के सामने शबनम का इंतजार कर रहा था जिस होटल में दोनों की भेंट हुई थी, दोनों की मुलाकात हुई थी। उसी होटल के सामने शबनम का इंतजार कर रहा था दूसरे दिन शाम को जावेद। वह आई और बगैर कुछ बोले ही होटल के अंदर खाने के लिए चली गई। जावेद पीछे पीछे गया और उसके पीछे नहीं, पास आकर बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके बीच रस्मी बातचीत शुरू हुई। रस्मी मतलब धीरे धीरे, ठीक है। पीछे पीछे जब जावेद गया शबनम के और उसके पास जाकर बैठ गया तो दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत हुई, ठीक है। तुम्हारी मम्मी कैसी है, पूछती है शबनम। किससे, तो जावेद से। ठीक है, अब वो भी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, उनको मेरी याद तो नहीं आती होगी। मुझे 5 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने मेरा तुमसे तलाक करा दिया। तलाक कराने वाली कौन है, तो शबनम की सास यानी कि जावेद की माँ। जावेद की माँ ने ही जावेद और जावेद की जो पत्नी शबनम है उनके बीच तलाक करवा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर शबनम पूछती है अपने सासू माँ के बारे में, कहती है उनको मेरी याद तो नहीं आती होगी। मुझे 5 साल तक बच्चा जब नहीं हुआ तो उन्होंने मेरा तुमसे तलाक करा दिया और तुम्हारी बहन जरीना को 17 नहीं 7। यहीं पर अगर हम बात करें तुम्हारी बहन जरीना का, तो तुम्हारी बहन जरीना को 7 साल से बच्चा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि जरीना उनकी अपनी बेटी है, बहू नहीं। देख सकते हैं जब उसकी बहू, जो सास की बहू है, सास की बहू कौन है, तो शबनम। जब शबनम को 5 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसने क्या किया कि अपने बेटे से और उससे तलाक करवा दिया, ठीक है। अपने बेटे और बहू के बीच तलाक करवा दिया। लेकिन बात जब आई उसकी बेटी पर, उसकी बेटी को सास की जो लड़की है, शबनम के पति का जो बहन है, जो शबनम की ननद है, उसे 7 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। तो क्या उसके अंदर क्षमता है, बताइए। उस बुढ़िया के अंदर, शबनम के सास के अंदर इतनी क्षमता है कि अपने दामाद से वो तलाक करवा दे। क्यों नहीं करवा देती, करा सकती है उसके अंदर क्षमता। नहीं करवा सकती, क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि मेरी बेटी का घर बसे, मेरी बेटी अपने ससुराल में रहे, वहाँ पर अच्छा जीवन यापन करे, वहाँ खुशीपूर्वक अपना जीवन बिताए। लेकिन वो ये क्यों नहीं समझती कि जिस प्रकार से मैं अपनी बेटी के बारे में अच्छा सोचती हूँ, अपनी बेटी के बारे में अच्छा मैं विचार लाती हूँ, ऐसा ही मैं अगर दूसरों के बेटियों के साथ भी करूँगी, दूसरों के बेटी के साथ भी करूँगी, तो मेरे भी बेटी के साथ अच्छा ही होगा। ऐसा तो आजकल के जो महिलाएं हैं, जो आजकल की सासें हैं, वो तो सोचती नहीं। तो यही शबनम बताती है जावेद को कि जब मुझे 5 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे अलग करवा दिया, लेकिन जब तुम्हारी बहन को 7 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ तो क्या वो अलग करा सकती हैं, बताओ। वो अपने दामाद से अपनी बेटी को अलग करा सकती है, नहीं करा सकती, क्षमता नहीं है। चलो, जो होना था हो गया। कहा गया है चलो जो होना था वो हो गया, यह हम दोनों का नसीब था, जावेद ने अफसोस जताते हुए कहा, ठीक है। मुंह तो उसका खत्म है, अब वो क्या कर सकता है, उसका शादी भी हो चुका है, अब उसके पास बिल्कुल भी शर्म है तो है ना, अब क्या कहेगा, हाँ ना कहेगा। अपना पूरा का पूरा जो गलती है, अपना पूरा का पूरा जो गलती है, जो उसने त्रुटि किया है, उसे वो अपने नसीब और भाग पर ही थोपेगा, ठीक है। नसीब बनाया भी जाता है और बिगाड़ा भी जाता है अगर औरतों की सोच गलत होती है। घर के मर्द एक लोहे की दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, वैसे औरतें ही औरतों की दुश्मन भी होती है, ये कहती है शबनम। क्योंकि जो जावेद की माँ है वो भी एक प्रकार की औरत है, और औरत होकर भी उसने एक औरत का दुख नहीं समझा, एक औरत का जो कष्ट है, जो दुख है, जो पीड़ा है, वो बिल्कुल भी नहीं समझा, और उसने अपने बेटे से उस औरत का यानी कि शबनम का तलाक करवा दिया। इसीलिए शबनम कहती है कि औरत का औरत ही दुश्मन होती है। जावेद के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, वह होटल की छत की तरफ देखने लग गया, मुंह चुराने लग गया, मुंह चुरा रहा था, ठीक है। जो सच्ची बात है, जो अच्छी बात है, उसे अब कड़वा लगने लगा था। फिर उसने बात को बदलते हुए कहा, क्या मेरी मम्मी से बात करोगी, क्या मेरी मम्मी से बात करोगी। मम्मी से बात करने के लिए बोल रहा था। हाँ लगाओ फोन, मैं बात कर लेती हूँ। जावेद ने अपनी माँ को फोन लगाकर कहा, मम्मी शबनम आपसे बात करना चाहती है। तोबा तोबा, तुम अपनी तलाकशुदा औरत के साथ हो। जो बुढ़िया है, जो माँ है, कौन,
जावेद की माँ जो है शबनम की जो सास है वो कहती है कि तौबा तौबा तुम अपनी तलाकशुदा औरत के साथ हो, यानी कि वो ये मानती है कि जिस लड़की से तुम्हारा तलाक हो चुका है, जिस पत्नी को तुमने तलाक दे दिया है, उसके साथ मिलना भी पाप है। ऐसा विचार है किसका? तो ऐसा विचार है जावेद की माँ का। ठीक है, वो तौबा तौबा मानती है, कह रही है तौबा तौबा तुम अपनी तलाकशुदा औरत के साथ हो, यह हमारे मजहब के खिलाफ है, मैं उससे बात नहीं करूंगी। उसकी माँ की आवाज़ स्पीकर पर शबनम को सुनाई दी। शबनम ने सुन ली क्योंकि स्पीकर पर आवाज़ थी, जावेद तुम उनका नंबर दो, मैं अपने मोबाइल नंबर से उनसे बात करूंगी। कौन कहती है? तो शबनम। ठीक है, तो जावेद ने क्या किया? जावेद ने शबनम का मोबाइल फ़ोन लेकर खुद ही नंबर लगा दिया। घंटी बजने लगी, उधर से आवाज़ आई, कौन? तो दोस्तों यहाँ पर बात करती है शबनम। शबनम कहती है मैं आपकी बहू शबनम बोल रही हूँ, आपने अपने लड़के से मुझे तलाक दिलवाया। वह एक तरफा तलाक था, जो आपने तलाक दिलवाया था वो वन साइडेड था, एक तरफा था। मेरे माँ बाप को इसका इतना दुख हुआ कि वे मर गए। अब मैं तुम्हारे लड़के जावेद को ऐसा तलाक दूंगी कि वह भी तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाएगा। ठीक है, ये कौन कहती है? तो यह कहती है शबनम अपने सास को। तो जब यह बात सुनता है जावेद तो वो कहता है कि उधर से टेलीफोन कट गया, लेकिन जावेद के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसने कहा तुम मेरी मम्मी से क्या फालतू बात करने लगी थी? शबनम ने जावेद की बात का कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब उसने नहीं दी। दोस्तों वो जिंदगी से काफ़ी अपना परेशान हो चुकी थी, अपने ज़िंदगी से वो काफ़ी रुष्ट हो चुकी थी। कौन? तो शबनम। अब उसके मन में बदले की भावना थी। जब एक अच्छे इंसान को सताया जाता है, जब एक काफ़ी अच्छे विचार वाले, काफ़ी संस्कारी इंसान को या औरत को सताया जाता है, तो अंत में वो एक राक्षस बन जाती है, वो एक दुष्ट बन जाती है। बात है समझ में? अब देखिए क्या होता है। अब भी वे दोनों कई दिनों तक रात का खाना खाने उस होटल में आए, लेकिन अलग अलग टेबलों पर बैठकर चले गए क्योंकि रिश्ता तो टूट ही गया था। अब बातों में कड़वाहट भी आ गई थी। जो ये बतिया बोल दी थी ना शबनम ने जो ये बात बोला था कि मैं तुम्हारे बेटे को ऐसा तलाक दूंगी कि वो कभी लौट कर नहीं आएगा, यही बोली थी ना। लौट कर मतलब तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो इस बात को सुनकर दोनों में क्या हुआ था? कड़वाहट, यानी कि जो लड़का है जावेद उसने कड़वाहट पैदा कर लिया था शबनम के प्रति। ठीक है, एक दिन होटल में शबनम जल्दी आई, खाना खाकर बाहर पत्थर की बनी कुर्सी पर बैठ गई और जावेद का इंतजार करने लगी। जावेद जब खाना खाकर निकला तो शबनम ने उसे आवाज़ दी, आओ कहीं दूर तक इन पहाड़ों में घूमकर आते हैं। शबनम कहती है जावेद से कि आओ कहीं दूर तक इन पहाड़ों में घूमकर आते हैं, क्योंकि जावेद तो उससे बात नहीं करता था, जावेद तो उससे कोई बातचीत नहीं करता था। इसलिए जो शबनम है वो क्या करती है कि पहले यही बातचीत करती है, किससे? तो जावेद से। तो यहाँ पर देखिए जावेद क्या कहता है, नहीं अभी वही कहती है। कौन? तो शबनम कहती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक दिन होटल में शबनम जल्दी आई, खाना खाकर बाहर पत्थर की बनी कुर्सी पर बैठ गई और जावेद का इंतजार करने लगी। जावेद जब खाना खाकर निकला तो शबनम ने उसे आवाज़ दी, आओ कहीं दूर तक इन पहाड़ों में घूम कर आते हैं, मेरे बूढ़े पति की अस्पताल से छुट्टी हो गई है, मैं अब चली जाऊँगी, इसके बाद यहाँ नहीं मिलूंगी। वो कहती है किससे? तो जावेद से। वे दोनों एक दूसरे के साथ गलबहिया करते हुए, यानी कि एक दूसरे में हाथ डालते हुए टाइगर हिल के पास चले आए। एक पहाड़ है जिसका नाम है टाइगर हिल। टाइगर हिल नाम है उस पहाड़ का। टाइगर हिल के पास चले आए, जहां ऐसी ढलान थी कि अगर किसी का पैर फिसल जाए तो सीधे कई गहरे फुट नीचे नदी में जा गिरे। ठीक है, टाइगर हिल के पास एक ऐसी ढलान थी, अगर गलती से भी किसी का पैर फिसलता है तो वो कई दोस्तों फुट नीचे गिर सकता है नदी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहीं ढकेलेगी यही मेका जी। शबनम के साथ चलते चलते जावेद से कहा, शबनम ने साथ चलते चलते जावेद से कहा, मैं तुम्हारा अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो लेना चाहती हूँ, क्योंकि अब हम नहीं मिलेंगे। तुम इस ढलान पर खड़े हो जाओ ताकि पीछे पहाड़ों का सीन फ़ोटो में अच्छा लगे। ठीक है, बहका रही है उसको। ठीक है, मतलब बहला फुसला रही है। जावेद मुस्कुराया और फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा हो गया। शबनम उसके पास आई, मानो वह सेल्फी लेने लगी।
सेल्फी लेगी। शबनम क्या करती है कि जावेद के पास आती है और जावेद को ऐसा लगता है कि वो सेल्फी लेने के लिए आ रही है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि फ़ोटो तो खींच ली थी, जो फ़ोटो था बैक वाला वो तो खींच ली थी। अब वो आ रही थी जावेद के पास। जावेद को ऐसा लग रहा था कि वो अब सेल्फी लेगी साथ में। तभी उसने जावेद को ज़ोर से धक्का दिया और चिल्लाई, तलाक तलाक तलाक। जैसे 3 बार जावेद ने अपनी पत्नी शबनम को बोला था तलाक तलाक तलाक, वैसे ही जो शबनम है उसने जावेद को ढलान पर से धक्का देकर बोला तलाक तलाक तलाक। जावेद ढलान से गिरा, फिर नीचे नदी में ना जाने कहाँ गुम हो गया, कुछ पता नहीं चला, उसका हड्डी गुड्डी भी नहीं मिला। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप किसी को सताओगे, यानी कि अगर आप किसी के साथ बुरा कीजिएगा तो आपके साथ भी बुरा होगा। ये बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि हमने अगर किसी के साथ बुरा कर दिया है तो हम बच जाएंगे, हम उससे मुक्त हो जाएंगे। नहीं, आपने अगर किसी के साथ बुरा किया है तो घूम फिर कर किसी न किसी तरीके से लौट कर किसी न किसी से चक्कर, किसी न किसी रूप में अपना चक्कर लगाकर आपके पास वो आ ही जाएगा। बात आया समझ में? तो आप देख सकते हैं कि जैसा इसने अपने पत्नी के साथ किया था, ठीक है, वैसा ही पत्नी ने अपने पति के साथ किया। दोस्तों, पूरा का पूरा जो प्यार था शबनम का अपने पति के लिए, वो मर चुका था उसके मन में। शबनम के मन में अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सास के लिए, ससुर के लिए जो भी प्यार था, जो भी प्रेम था, जो भी स्नेह था, जो भी लगाव था, जो भी माया था, जो भी दया था, वो सब मर चुका था। ठीक है, उसके मन में केवल अब आग था, बदला का आग। इसलिए था क्योंकि उसके जो देवता समान माता पिता थे वो तो पहले मर चुके हैं। ठीक है, जब शबनम का तलाक हो जाता है तो तलाक हो जाने के बाद इसके ईश्वर समान माता पिता का दोस्तों देहांत हो जाता है। फिर इसके भाई में और भौजाई में झगड़ा हो जाता है। फिर इसकी शादी एक बूढ़े से करा दी जाती है। शबनम की शादी एक बूढ़े से करा दी जाती है और उसके बाद इसका जो जीवन होता है वो काफ़ी नर्क के जैसा हो जाता है, काफ़ी नर्क जैसा इसका जीवन हो जाता है, काफ़ी कष्टमय, काफ़ी दुखमय, काफ़ी दोस्तों पीड़ित रूप से इसका जीवन व्यतीत होने लग जाता है शबनम का। इसी कारण दोस्तों शबनम ये सोच रही थी इसी कारण शबनम के मन में ऐसा आया होगा कि अगर इसने मेरे साथ गलत किया है तो ये कैसे सुख से रह सकता है, मेरा जीवन बर्बाद करके, मेरे जीवन को आघात पहुंचा के वो कैसे सुख से रह सकता है, वो कैसे अपने पत्नी के साथ आराम से और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। तो ऐसा ही मन में विचार आया होगा शबनम का और उसने क्या किया कि अपने पति को बहला फुसला कर उसे ढकेल दिया और अंत में उसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो दोस्तों ऐसा घटना हमारे समाज में पता नहीं कितने लोगों के साथ हो रहा है, कितने महिलाओं के साथ हो रहा है। इसलिए हम सभी को अपने समाज को सुधारना बहुत ही आवश्यक है। हमारे समाज में इस घटना पर लोगों को जागरूक करना बहुत ही आवश्यक है। लोगों में शिक्षा का प्रसार करना, लोगों में ज्ञान का प्रसार करना बहुत ही आवश्यक है। इस कहानी से आपको जो भी शिक्षा मिला है, आपने इस कहानी से जो भी समझा, आप लोग अपने शिक्षा के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर समाज को सुधारने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।